वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये वीडियो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पार्ट 2 फ्रॉम क्लास 12th केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेफिनेशंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, जिससे कि आप पता लगा सकें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किस पार्ट को क्या बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं ये सारी क्वांटिटीज आपको एक साथ बता देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशंस पर जाएंगे। तो जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये मेटल जो दूसरे ग्रुप से बाउंडेड है इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। जो ग्रुप सेंट्रल मेटल आयन को बाउंड किए हुए हैं इन्हें कहते हैं लिगांड्स। टोटल नंबर ऑफ लिगांड्स ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ NH3 5 है और Cl 1 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। और जब सेंट्रल एटम और लिगांड्स दोनों की इकट्ठी बात की जाती है तब उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। और जब ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाती है स्क्वायर ब्रैकेट में, तब हो जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर वाला आयन कहलाता है काउंटर आयन। क्लोरीन को अगर हटा दें तो स्पेयर पर आएगा +2 चार्ज, क्लोरीन होती है -1, अमीन न्यूट्रल होती है, इसलिए कोबाल्ट पर आएगा +3 चार्ज, जो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो अब देखते हैं डेफिनेशन सबकी। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में आता है एक सेंट्रल एटम या फिर कोई आयन जो कि सराउंडेड हो, दैट मीन्स बॉन्ड बनाए हो एक फिक्स नंबर ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स से। जैसे कि ये COCl3 एंड NH3 होल थ्राइस, ये सारे एक ब्रैकेट में है। इस ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। मतलब इतनी सारी टर्म्स, इतने सारे कंपाउंड्स जिसमें कि एक मेटल एटम हो, सेंट्रल मेटल एटम, और कुछ आयन्स और मॉलिक्यूल्स हों जिनसे वो सेंट्रल एटम बाउंडेड हो, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट आयन सराउंडेड है 3 अमोनिया मॉलिक्यूल से और 3 क्लोराइड आयन। इस पूरे फॉर्मेशन को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, Ni यहाँ पर सेंट्रल एटम है और कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स इससे जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है और क्लोराइड के 2 एटम और अमोनिया के 2 एटम, ये इससे बॉन्डेड हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आयरन सेंट्रल मेटल एटम है और साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल्स इससे बॉन्डेड हैं। नेक्स्ट में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है और अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स इससे जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे ग्रुपिज्म को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अब बढ़ते हैं सेकेंड टर्म की तरफ, जो कि है सेंट्रल एटम या आयन। तो ये तो सिंपल ही है, सेंट्रल एटम। जैसे कि हम इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज़ में देख रहे थे कि ये जो मेटल है जिससे दूसरे मॉलिक्यूल्स बाउंडेड हैं उसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ये आयन भी हो सकता है। डेफिनेशन के साथ जाएं तो इन्हें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, द एटम और आयन टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स और ग्रुप्स आर बाउंडेड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड ए सेंट्रल एटम और आयन। इस मेटल या आयन से एक फिक्स नंबर ऑफ आयन्स या ग्रुप्स बाउंडेड हों इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में। ये हम पढ़ेंगे कैसी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल एटम और आयन। यूजुअली ये मेटल ही होता है, इसलिए सेंट्रल मेटल आयन भी कह सकते हैं। और अगर एटम पूरा है तो सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि यहाँ एग्जांपल हम देख सकते हैं, NiCl2 H2O के 4 मॉलिक्यूल्स, इसमें निकेल सेंट्रल मेटल एटम है। नेक्स्ट है COCl3 अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल्स, इसमें कोबाल्ट है। नेक्स्ट में FeCN6, इसमें भी 6 साइनाइड के मॉलिक्यूल्स आयरन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आयरन इसमें सेंट्रल एटम होगा। और हमें पता है मेटल्स लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सारे जो सेंट्रल एटम या आयन है इन्हें लुईस एसिड कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरी टर्म की, जिसे कहते हैं लिगांड्स। द आयन्स और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आर कॉल्ड लिगांड्स। बहुत सिंपल है इसे समझना। अभी तक हमने जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में पढ़ा कि 2 इसमें टाइप की टर्म्स मिलकर एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बनाती हैं। पहली थी मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरी है ये जो मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं लिगांड्स। वो आयन्स या मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल एटम या आयन को सराउंड किए हों, बाउंड किए हों, उससे बॉन्ड बनाए रखे हों, उन्हें कहते हैं लिगांड्स। ये सिंपल आयन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी केसेस में देखा क्लोराइड, या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कि H2O या अमोनिया, या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं इथाइलिन डायमीन जैसे। और इससे भी बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लिगांड्स की तरह, जैसे कि प्रोटीन बहुत बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी लिगांड्स बन सकते हैं।
जब एक लिगांड बाउंड हो एक मेटल आयन से थ्रू सिंगल डोनर एटम, एक ही डोनर एटम हो, मतलब इन दोनों के बीच में बस एक ही एटम की लेन देन हो, तब उस लिगांड को कहते हैं यूनिडेंटेड लिगांड। जैसे कि क्लोरीन, H2O, NH3, अमोनिया, ये सब सिर्फ एक एटम के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल आयन से, इसीलिए इन सबको यूनिडेंटेड लिगांड कहा जाता है। मतलब कि ऐसे लिगांड जिनका बस एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा हो सेंट्रल एटम को, उन्हें कहते हैं यूनिडेंटेड लिगांड्स। वैसे ही जिन लिगांड्स के 2 एटम डोनर होंगे उन्हें कहेंगे डाइडेंटेड लिगांड, और जिनके 2 से ज़्यादा एटम डोनर होंगे उन्हें कहेंगे पॉलीडेंटेड लिगांड। जैसे कि डाइडेंटेड का एग्जाम्पल देखें, ये इथाइलिन डायमीन, जिसे इथेन 1,2 डायमीन कहते हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम हैं, ये दोनों ही अपने लोन पेयर्स डोनेट करेंगे, इसीलिए इस लिगांड को डाइडेंटेड लिगांड कहेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सलेट, जिसका आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के 2 एटम लोन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। ये दोनों ही एटम डोनर हैं, इसीलिए इसे डाइडेंटेड लिगांड कहेंगे। फिर पॉलीडेंटेड में आते हैं EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, और ये एक और कंपाउंड, इसमें 4 नाइट्रोजन के एटम हैं, चारों ही लोन पेयर डोनेट करेंगे मेटल एटम को, इसीलिए इसे पॉलीडेंटेड लिगांड कहेंगे। और EDTA में जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 6 डोनर एटम हैं, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। ये 6 ही जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे अपने लोन पेयर, तब ये लिगांड कहलाएगा हेक्साडेंटेड लिगांड, क्योंकि इसके 6 एटम्स डोनर हैं। तो अभी तक हमने लिगांड्स के बारे में पढ़ा, यूनिडेंटेड लिगांड्स, बाईडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। इनमें क्या होता है कि अगर एक एटम डोनर है तो यूनिडेंटेड, 2 एटम डोनर हैं तो बाईडेंटेड या फिर डाइडेंटेड जैसे इसमें दिया हुआ है, और अगर उससे ज़्यादा डोनर एटम्स हैं तो पॉलीडेंटेड लिगांड। अब नई टर्म हम सीखते हैं जो कि है किलेट। तो जब एक डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगांड अपने 2 या उससे ज़्यादा डोनर एटम्स यूज़ करके एक सिंगल मेटल आयन से बॉन्ड बनाता है, तब उस बॉन्ड को कहते हैं लिगांड को कहते हैं किलेट लिगांड। ये ओवियस है कि यूनिडेंटेड लिगांड कोई किलेट नहीं बना सकता। बाईडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगांड कुछ इस तरह से, जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इस तरह से जब एक ही सिंगल मेटल आयन से तब एक किलेट बनेगी, और उस लिगांड को किलेट लिगांड कहेंगे। किलेट मतलब कि एक रिंग समझ सकते हैं आप, जैसे कि स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जितने भी ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जो कि सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाए हुए हैं, इन सबको, इनके नंबर को कहेंगे डेंसिटी। और ऐसे किलेट लिगांड्स जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसे किलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये किलेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं उन कंपाउंड से जो कि यूनिडेंटेड लिगांड से बने हुए हैं। लिगांड्स में सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ लिगांड्स पढ़े, जिनमें यूनी, बाई और पॉलीडेंटेड लिगांड्स पढ़े। उसके बाद आपने देखा कि जो डाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगांड्स होते हैं वो किलेट्स बनाते हैं, रिंग फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है रिंग फॉर्मेशन के बाद, किलेट कॉम्प्लेक्सेस, ये स्टेबल होते हैं। देन दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड विथ यूनिडेंटेड लिगांड्स। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, वो है एम्बीडेंटेड लिगांड। आप कंफ्यूज ना हो इस सब में, आप बस सुनते रहें ध्यान से। एम्बीडेंटेड लिगांड क्या है कि एक कोई लिगांड जो 2 अलग अलग एटम से, ध्यान से सुनिए, 2 अलग अलग एटम से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है मेटल आयन को। इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि ये नाइट्रो ग्रुप NO2 नेगेटिव, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्सीजन के थ्रू भी बना सकता है। जब ये नाइट्रोजन के थ्रू बनाएगा मेटल आयन से बॉन्ड, तब ये नाइट्रेटो N कहलाएगा, और जब ऑक्सीजन के थ्रू बनाएगा तब नाइट्रेटो O। वैसे ही ये साइनेटो ग्रुप HCN नेगेटिव, ये जब सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तब थायोसाइनेटो कहलाएगा, और जब नाइट्रोजन के थ्रू बनाएगा तब आइसोथायोसाइनेटो कहलाएगा। दैट मीन्स एक ही लिगांड जब कैपेबल हो 2 अलग अलग एटम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में, उस लिगांड को कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगांड। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने देखे, एक ही लिगांड के पास 2 चॉइसेस थी कि वो किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे और बॉन्ड बनाए सेंट्रल एटम के साथ। बढ़ते हैं अगली टर्म के पास जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बहुत इजी है। कोऑर्डिनेशन नंबर बस एक नंबर है उन एटम्स का जो कि लिगांड डोनर का काम कर रहे हैं, मतलब कि लिगेंड्स का नंबर
ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे कि इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में PTCl6 में 6 लिगांड एटम्स हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। वैसे ही NiNH3 होल 4 टाइम्स, इसमें 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि 4 अमोनिया के लिगांड्स निकल से जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यहाँ पर ऑक्सलेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, पर क्योंकि ऑक्सलेट एक डाइडेंटेड लिगांड है, इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन में हमने देखा कि द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स हमें देखने हैं, कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ऐसे इस ऑक्सलेट आयन के 3 हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसीलिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो हुआ वो 6 होगा। सिमिलरली दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पर लिगांड इथाइलिन डायमीन है, जो कि खुद एक डाइडेंटेड लिगांड है। जब इसके 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तब ये कहलाएगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि यहाँ भी 6 एटम्स हैं जो डोनर का काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने सीखा कि वो नंबर ऑफ एटम्स जो कि लिगेंड डोनर हैं, जो कि डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें कहेंगे, उस नंबर को कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल हमने देखे, बस यहाँ ये याद रखना है कि क्योंकि एटम्स को हम काउंट करेंगे, ना कि लिगेंड मॉलिक्यूल्स को, हमें बस वो एटम्स देखने हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होंगे जो डोनेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और कितने वो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जैसे कि यहाँ ऑक्सलेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल 2 एटम डोनर से बना हुआ है, इसीलिए टोटल इसमें 6 हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट थिंग जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में याद रखना है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते समय सिर्फ हमें सिग्मा बॉन्ड्स देखनी है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड्स ही देखनी है। डबल बॉन्ड्स मतलब कि पाई बॉन्ड्स जहाँ आए उन्हें हम काउंट नहीं करते कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते वक्त। ईजी सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जल्दी से देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कुछ नहीं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स थे उन्हें जब एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रखेंगे तो उस ब्रैकेट को कहेंगे एक स्फीयर, और यहाँ वो ब्रैकेट कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब एक स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल एटम या आयन और लिगेंड्स ये सब एनक्लोज हों तो उस स्फीयर को कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक आयोनाइजेबल ग्रुप और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मिलकर बनता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये जो आयोनाइजेबल ग्रुप है इसे कहते हैं काउंटर आयन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इन ब्रैकेट जब हो, और K+ पोटेशियम ये काउंटर आयन है। आप इन दोनों टर्म्स में ज़रा भी कंफ्यूज ना हो। ए मेटल आयन व्हेन सराउंडेड विथ लिगांड्स उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, और जब यही सब एक स्फीयर के अंदर रखा जाए तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है तो उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहने लगते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे हमें पता है कि मेटल आयन सराउंडेड रहता है लिगांड से, और वो लिगांड एटम उस मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और उनसे बॉन्ड बना के रखते हैं। अब वो बॉन्ड किस तरह से बनी हुई है, उसका स्पेशल अरेंजमेंट किस तरह से अरेंज्ड है मेटल आयन और सराउंडेड लिगांड्स, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। दैट मीन्स सेंट्रल एटम के अराउंड लिगांड्स किस तरह से अरेंज्ड है, उस अरेंजमेंट को कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। सबसे कॉमन जो अरेंजमेंट है वो है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। जैसे कि यहाँ पे NH3 6 टाइम्स हैं, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी अरेंजमेंट होगी ऑक्टाहेड्रल। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए टेट्राहेड्रल। यहाँ PTCl4 इसके भी 4 हैं, पर यहाँ स्क्वायर प्लेनर। ये आपको सीखना पड़ेगा कि कब 4 होने पर स्क्वायर प्लेनर होता है और कब टेट्राहेड्रल, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बाकी आप इन सब शेप्स को देखिए, इन तरह के स्पेशल अरेंजमेंट आपको देखने मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये कुछ नहीं, ये बस चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम का जब उससे लिगांड्स जुड़े ना हो। इस ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर्स में डिनोट किया जाता है इस तरह, जैसे यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है +1 तो यहाँ Cu फर्स्ट करके इसे डिनोट किया जाएगा। बाकी और समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जा सकता है। इसी एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे है CuCN 4 टाइम्स, Cn यहाँ पर 4 टाइम्स है।
जब इसे हटा देंगे, चारों मॉलिक्यूल्स हटा देंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि एक साइनाइड का मॉलिक्यूल एक नेगेटिव चार्ज के साथ आता है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज होता है इस मॉलिक्यूल पे, पर यहाँ पर 4 है, इस वजह से इस लिगांड मॉलिक्यूल का चार्ज होगा -4 और इस पूरी स्पेयर का चार्ज है -3। तो इससे हमें समझ ये आना चाहिए कि बाहर -3 है तो अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा, Cu का कुछ ऐसा चार्ज होगा जो कि Cn के -4 को हटाकर पूरे स्पेयर पर -3 ले आए। ये तभी पॉसिबल है जब कॉपर का चार्ज +1 होगा। कॉपर का चार्ज +1 होगा तो Cn के -4 में से एक कम हो जाएगा और -3 हो जाएगा, जो कि पूरी स्पेयर का चार्ज है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि Cn का चार्ज -1 होगा, तो ये सब आपको याद करने पड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होगा। और अगर आप कहें, अगर मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको इन सब के चार्ज अलग से चाहिए, तो मैं उसके नोट्स आपको बनाकर समझा सकती हूँ। लेकिन अभी हम देखते हैं लास्ट टर्म जो इसकी बची हुई है, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की चिंता मत कीजिए, अभी एग्जाम्पल्स में आपको और अच्छे से समझा दूंगी। अभी फिलहाल देखते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ये बहुत ईजी है। जब एक ही तरह के लिगांड्स जुड़े हों किसी मेटल आयन से तो उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और अगर 2-3 तरह के जुड़े हों या उससे ज़्यादा तरह के तो उसे हेट्रोलेप्टिक। जैसे कि एग्जाम्पल, इसमें 6 ही अमोनिया के लिगेंड्स हैं, एक ही लिगेंड है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, तो ये एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। वहीं ये दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है, इन दोनों 2 अलग तरह के लिगांड्स आ गए, इसीलिए इसे हेट्रोलेप्टिक लिगांड कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो अभी तक आपने अबाउट 8 टर्म्स देखी जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थैंक यू।